क्लास 10 SST वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर 2 नंबर का रहने वाला है एनुअल एग्ज़ाम में। तो इसका 2 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और छोटे अतिलघुरात्मक क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सारी जैव उपजातियों में कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? देखो 8%। एक अनुमान के तहत भारत में कितने प्रतिशत वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? तो कितने परसेंट का खतरा है? देखो 10% का लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखो गायें तो बहुत सारी संकटग्रस्त थोड़ी है, खूब सारी है। भारत जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, ये सारे किस में संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आते हैं। संकटग्रस्त का मतलब इनकी संख्या लगातार पृथ्वी पर घट रही है और ये अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ ही समय में ये पूरे गायब हो जाएंगे। गायब होने का मतलब ये लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये लुप्त श्रेणी में आएंगे। 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972, ये याद रखना है विशेष रूप से। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये इसका कारण नहीं है। बाकी सभी कारण हैं। कृषि का प्रसार हो रहा है, विकास परियोजनाएं चल रही है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये सारी चीज़ें। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में, ठीक है, सरिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यव क्या? हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है। वन विभाग के अनुसार वनों का प्रकार है। तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। देखो आरक्षित का मतलब है कि आरक्षित का मतलब ये रिजर्व वन है, इसमें आप कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, मतलब कोई इंसान नहीं जा सकता। रक्षित वन में इसमें इंसान जा सकता है लेकिन शिकार वगैरह नहीं कर सकता, लकड़ी वगैरह नहीं काट सकता, ठीक है। और शिकार पे तो खैर पाबंदी है ही, बाकी लकड़ी नहीं काट सकता। अवर्गीकृत वन है जिनका सरकार पे कोई वो नहीं है, इसमें जा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो चिपको जितने प्रकार के आंदोलन है इसमें आएंगे पार्ट में, सब पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो उत्तर क्या है? हिमालयन क्षेत्र में वृक्षों को बचाने के लिए क्या चलाया गया? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मतलब वो पेड़ों के चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ को कटने से बचा लिया था, उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 में बाघ संरक्षण के लिए चलाई गई जो परियोजना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। किस नदी परियोजना से मध्य प्रदेश का 4 लाख हेक्टेयर वन जलमग्न हो जाएगा? नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ठीक। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। गेंडे के संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फेमस क्वेश्चन है और यहाँ पर विशेष प्रकार से एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। आरक्षित, रक्षित व अवर्गीकृत वन में कौन सा एक सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है? कौन सा? आरक्षित वन, ठीक है। किस राज्य में स्थायी वनों का जो परसेंटेज है वो सर्वाधिक है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं पूरे इंडिया में? MP में, ठीक है। लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखना, भारत में बाघ संरक्षण की कोई 3 परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो एक तो पेरियार बाघ रिजर्व केरल में, मानस बाघ रिजर्व असम में और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, मानस बाघ रिजर्व असम, पेरियार केरल। तो ये तीनों को याद रखना आपने को। बाघ संरक्षण की परियोजनाएं भारत में, यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बाघ यहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, अच्छे से रह सकें। दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता किसे कहते हैं? देखो नाम से स्पष्ट, जीव का मतलब जीव, विविधता का मतलब विविधता। विभिन्न प्रकार के जीव प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, है ना। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली और पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो पादप भी आ जाएंगे क्योंकि पादप भी तो जीव हैं। जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, है ना, जंगली जीव हो गए, पालतू हो गए, सारे जो मिलजुल कर रहते हैं प्राकृतिक प्रदेश में, इसको बोलते हैं अपन जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मानव का जीवन पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर टिका हुआ है ना। जैव विविधता हर एक जीवों के लिए जीवन के अति आवश्यक है। यह आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा है। इसी क्षेत्र में मानव और दूसरे जीवधारी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए आवास इत्यादि हम इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
घरों में हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो पेड़ पौधों के ऊपर हम डिपेंड हैं। घर में हम दूध काम में ले रहे हैं और कोई जो भी खाने पीने की चीज़ें काम में ले रहे हैं, उसके लिए हम जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो कुल मिलाकर हर एक जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब ऐसे कौन से कृत्य हैं जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से, देखो, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, शिकार करते हैं, ये सारी चीज़ें, पेड़ को काटते हैं, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, आखेटन का मतलब शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण, और दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल में जो आग लग जाती है कभी कभार, तो उसको बोलते हैं दावानल, है ना। तो जंगल में लगने वाली आगों को बोलते हैं दावानल आदि शामिल है। तो इन सब कारकों से क्या होता है, जैव विविधता का विनाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानांतरित या झूम खेती से आप क्या समझते हैं। देखो, स्थानांतरित का मतलब है बदल बदल कर खेती करना, है ना। तो इसको झूम खेती बोलते हैं। और ये होती क्या है, देखो, स्थानांतरित खेती एक आदिम प्रकार की खेती, आदिम प्रकार का मतलब पुराने समय से चलती आ रही है, आदिवासी लोग इसको करते हैं, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जलाकर साफ की गई भूमि में पुराने उपकरणों से जगह बदल बदल कर की जाती है। मतलब कोई नई तकनीक का सहारा नहीं लेते हैं, पुराने उपकरणों की मदद से ये खेती की जाती है। कैसे करते हैं, एक जगह पेड़ पौधों को जला दिया, उसके बाद में उस जगह ये खेती करते हैं, फिर वापस दूसरी जगह के पेड़ पौधे जाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो मतलब जगह बदल बदल कर खेती करते हैं। यह कृषि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन भी बहुत कम होता है, क्योंकि आदिवासी जो लोग खेती करते हैं वो केवल उनका जीवन यापन करने के लिए खेती करते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्पादन कम होता है, परंतु ज़मीनें उनकी नहीं होती हैं, वो जंगलों में पेड़ पौधों को साफ कर देते हैं, जला देते हैं, और फिर उस जगह खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं, इस प्रकार से। सुभेद्य जातियाँ क्या है, देखो, सुभेद्य जातियाँ क्या है, तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही है, वही घट रही है। यदि इनकी सुरक्षा नहीं की गई और इनकी संख्या घटती रही तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। देखो, 3 प्रकार की जातियाँ होती हैं। एक तो होती है सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियों का मतलब कि जिनकी संख्या वर्तमान में ठीक ठाक है, परंतु लगातार दर से घट रही है। यदि उनका समय रहते आपने बचाव नहीं किया तो वो कौन सी श्रेणी में चली जाएगी, संकटग्रस्त में, संकटग्रस्त में। ठीक है, और एक होती है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त का मतलब जो भी संकट में है, जिनकी संख्या बहुत कम है, यदि उनका समय रहते अगर बचाव नहीं किया गया तो वो किस में चली जाएगी, लुप्त में। लुप्त का मतलब दिखेगी नहीं फिर। और लुप्त जातियाँ, तीसरी वैरायटी कौन सी है, लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियों का मतलब है कि ऐसी जातियाँ जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर, बहुत और भी वो सारे प्रजातियाँ हैं जो वर्तमान में क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, अब आपको दिखेगी नहीं कभी भी। ठीक है, तो 3 प्रकार की वैरायटी होती है अपने पास। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक जातियाँ किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, स्थानिक मतलब किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली, है ना। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। ये जो विशेष प्रकार की प्रजातियाँ ये एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है। जैसे अंडमानी टील है तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वहाँ पे पाया जाता है, और जगह नहीं मिलता, तो इनको बोलते हैं विशेष स्थानिक जातियाँ। ठीक है, अब लुप्त जातियों से आप क्या समझते हैं। तो लुप्त मैंने बता दिया, लुप्त का मतलब जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी हैं, जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, मतलब अब नहीं मिल रही है। ये जातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी जातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। डायनासोर भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, 2 उदाहरण सबके याद रखने के। संकटग्रस्त जातियों में कौन कौन सी वैरायटी है, लुप्त जातियों में कौन कौन सी वैरायटी है, सुभेद्य जातियों में कौन कौन आ रहा है, इस प्रकार से आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। तो ये पार्ट जो है अपना यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इतना ही, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इतने ही थे। धन्यवाद।